नमस्कार किसान साथियों, आज हम बात करेंगे यूरिया, डीएपी, पोटास कब और कितने मात्रा में डालें। तो देखिए 90% किसान यहाँ नहीं जानते हैं कि धान में यूरिया, डीएपी और पोटास कब और कितने मात्रा में डालना चाहिए। तो इस वीडियो में किसान साथियों आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। अगर इस वीडियो को पूरा देखते हो किसान साथियों तो किसी भी दुकान पर जाकर पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और हमारा जो काम है किसान साथियों आप तक से जानकारी पहुंचाना। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना और वीडियो अच्छा नहीं लगता है तो बिल्कुल बेझिझक डिसलाइक भी कर सकते हो। तो इस वीडियो में किसान साथियों यूरिया, डीएपी और पोटास के बारे में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बस आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। तो सबसे पहले बात करते हैं किसान साथियों यूरिया जो है किसान साथियों नई सेल एंजाइम बनाने में काम करता है। इसी कारण से किसान साथियों इसके जो पौधे जो है जल्द से ग्रोथ लेता है किसान साथियों, और साथ में पत्ता, तना और जितनी भी पौधे होते हैं किसान साथियों उसकी जो ग्रोथ है सबसे ज्यादा यूरिया के माध्यम से ही बढ़ता है, यानी कि नाइट्रोजन के माध्यम से ही बढ़ता है। अब आप बोलोगे किसान साथियों हरा रंग जो पौधे में क्लोरोफिल के कारण आता है, लेकिन किसान साथियों अगर हम यूरिया डालते हैं तो देखिएगा कि क्लोरोफिल के आसपास 4 परमाणु कोशिका बनता है नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन की वजह से किसान साथियों क्लोरोफिल बनता है। अब आपको समझ में आ गया होगा किसान साथियों कि जो पौधे जो है क्लोरोफिल की वजह से ही पत्ते हरे रंग की दिखाई देता है अत्यधिक मात्रा में। तो देखिए आपको जो स्क्रीन पर वीडियो दिखाया जा रहा है किसान साथियों वो है यूरिया की। तो देखिए यूरिया जो होता है किसान साथियों सबसे पहले अमोनियम फॉर्म में होता है। ये हो गया किसान साथियों पहला दिन। दूसरा जो होता है किसान साथियों ये जो कुछ रिएक्शन करता है खेत में छिड़काव करने के बाद, जो कि नाइट्रिकेशन होता है किसान साथियों, जिसमें कि हवा जो के संपर्क में आने पर किसान साथियों यह जो है ना 2% जो आपको माइनस दिखाया जा रहा है किसान साथियों वो नाइट्रिफिकेशन होता है। इसके बाद तीसरे दिन हमारे पौधों को लगता है। तो अगर आप यूरिया डालते हो किसान साथियों खेत पे तो कब डालना है इसकी चार्ट हमने आगे बना कर रखा है किसान साथियों। तो यूरिया का जो कार्य होता है ना 3 दिन में अपना कार्य स्टार्ट कर देता है किसान साथियों। लगभग यूरिया जो है 13 से 14 दिन तक खेतों में रहता है किसान साथियों। आपको पौधे को ग्रहण ये यूरिया देता रहता है किसान साथियों। अगर किसान साथियों बात करें पौधे छोटे हैं, आपकी धान की पौधे छोटे हैं तो यूरिया कम मात्रा में डालें। आइए जान लेते हैं किसान साथियों इस चार्ट की मदद से कि यूरिया को कितने बार डालना चाहिए और कितने मात्रा में डालना चाहिए अच्छे उत्पादन के लिए। तो देखिए किसान साथियों प्रथम, द्वितीय, तृतीय आपको दिखाया जा रहा है स्क्रीन पर, जिसमें किसान साथियों जो पहला जो आपको यूरिया खाद दिखाया जा रहा है किसान साथियों वो है अर्ली ग्रोथ के लिए, दूसरा जो है कलने के लिए किसान साथियों, और तीसरा जो है पेनिकल स्टेज, यानी कि उस टाइम किसान साथियों जिस टाइम हमारे पौधे में फूल की अवस्था होती है किसान साथियों उस टाइम को पेनिकल स्टेज कहा जाता है किसान साथियों। अब देखिए आपको साइड में एक और चीज दिखाया जा रहा होगा किसान साथियों धान की वैरायटी। ये जो वैरायटी है किसान साथियों रोपा लगाने की बाद है किसान साथियों। तो देखिए रोपा लगाने की बात किसान साथियों कई ऐसी वैरायटी है जो 90 दिन में पक जाता है, 100 दिन में पक जाता है और 114 दिन में भी पक जाता है। रोपा लगाने की बात कर रहे हैं किसान साथियों। तो देखिए पहला जो हमें यूरिया खाद लेना है किसान साथियों अगर 90 दिन की वैरायटी है रोपा लगाने के बाद तो 8 से 10 दिन में, दूसरा जो है कलने के स्टेज में 20 से 22 दिन में, तीसरा जो है किसान साथियों पेनिकल स्टेज में 30 से 32 दिन में यूरिया डालना है। अब कितने मात्रा में डालना है किसान साथियों तो पहला जो 8 से 10 दिन में है किसान साथियों आपको 30 से 35 किलो, और दूसरा जो है 20 से 22 दिन में 35 से 40 किलो, और तीसरा जो है 30 से 32 दिन में जो यूरिया डालना है किसान साथियों 40 से 45 किलो के आसपास आपको यूरिया डालना है किसान साथियों। इसी प्रकार से आप देख सकते हो 100 दिन की धान वाले में कितनी यूरिया डालना है और 114 दिन की वैरायटी वाले धान में कितने यूरिया डालना है किसान साथियों। तो आपको पूरी तरीके से समझ आ गया होगा किसान साथियों। और खास करके पेनिकल स्टेज यानी कि किसान साथियों धान की हार्वेस्टिंग से 60 दिन पहले आपको यूरिया जरूर डालना है किसान साथियों। तो ये तो रही किसान साथियों यूरिया की कुछ ऐसी अनोखी चीज के बारे में जिसे आप तक कोई यूट्यूबर नहीं पहुंचाया होगा। तो हमारा जो काम है किसान साथियों आप तक सही जानकारी पहुंचाना।
इसी कारण से आप अच्छी वीडियो को देखिए किसान साथियों, जो आप तक सही जानकारी पहुंचा सके। अब बात कर लेते हैं किसान साथियों DAP यानी कि फास्फोरस के बारे में। फास्फोरस की सीधी सी बात करें किसान साथियों, ये जो फास्फोरस जो होता है ना, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, ये इसमें सबसे ज्यादा मदद करता है किसान साथियों। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होते ही तभी फूल लगता है किसान साथियों, जड़ मजबूत होता है किसान साथियों। इसी कारण से जो पौधे जो है ना, हमारे पौधे जो है ना, जमीन से भोजन को ग्रहण करते हैं। तो सीधी सी बात है किसान साथियों, इसकी कारण से ही हमारे पौधे जो है जमीन से अत्यधिक मात्रा में भोजन ग्रहण करते हैं। DAP की बात करें किसान साथियों, जो 1846 मार्केट में दिखता है, तो 1846 जो आता है किसान साथियों, जिसमें 18% जो है यूरिया रहता है। नाइट्रोजन की मात्रा रहता है किसान साथियों, जिसमें कि 15.5% अमोनियम नाइट्रेट के रूप में होता है, और 46% जो DAP आता है यानी कि फास्फोरस जो रहता है किसान साथियों, 46% फास्फोरस जो रहता है, जिसमें कि 40% आपको पानी में घुला हुआ मिलेगा और बाकी 6% किसान साथियों जमीन मिट्टी में ही रह जाता है। इसी कारण से किसान साथियों, अगर हम कभी भी यूरिया का उपयोग करते हैं तो धान लगाने के समय जो लई मत आते हैं किसान साथियों, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो, उस टाइम जो है किसान साथियों हमें DAP को पूर्ण रूप से ही डाल देना चाहिए। आने वाले टाइम के लिए DAP बिल्कुल बचा कर नहीं रखना है किसान साथियों। आपको जो है DAP एक ही बार यूज करना है, क्योंकि इसका जो लाइफ साइकिल होता है किसान साथियों 4 से 5 माह की होता है। यानी कि किसान साथियों, धान की हम रोपा लगाते हैं तो पूरी लाइफ साइकिल में एक बार यूज करते हैं तो पूरी धान की फसल में यहाँ जो है धीरे धीरे वो पौधे को मिलता रहता है किसान साथियों। इसी कारण से आप जो है लई मताने की टाइम डालिएगा। देखिए, अगर लई मताने की टाइम नहीं डालते हैं, रोपा लगाने के बाद हम अगर DAP का उपयोग करते हैं किसान साथियों, तो हमारा जो पौधे है ना पूर्ण रूप से DAP का उपयोग नहीं कर पाएगा। इसी कारण से किसान साथियों, लई मताने के टाइम डाल दो, या जो कुल्पा चलाते हो ना मिट्टी को बराबर करने के लिए, उस टाइम किसान साथियों आप एक ही बार में पूरे DAP को डाल दो। 1 एकड़ में कितना डालना है किसान साथियों, बात करें तो 1 एकड़ में आपको 50 किलो यानी कि 1 बैग DAP का आपको 1 एकड़ में डालना है किसान साथियों। एक बात और जो यूरिया से संबंधित बात करना था किसान साथियों, तो यूरिया में किसान साथियों हम ये बात कर रहे थे कि हमें जो है ना यूरिया जब खेत में पानी रहेगा उसी टाइम डालना है किसान साथियों। अगर खेत में पानी की स्तर कम है तो यूरिया बिल्कुल न डालें। अगर यूरिया डालते हैं किसान साथियों और पानी की कमी है तो हमारे जो पौधे 10 से 15% ही नाइट्रोजन को ले पाएगा, उससे नहीं ले पाएगा किसान साथियों। और एक बात और है, अगर अच्छे पानी है किसान साथियों खेत या धान की फसल के अंदर में, तो यूरिया जो है 90% आपको रिजल्ट देखने को मिल पाएगा किसान साथियों। 1 एकड़ में जो आपको पता चल गया किसान साथियों चार्ट की मदद से आपको 1 एकड़ में कितना यूरिया लेना है। आज बात कर रहे थे DAP के, तो देखिए DAP जो होता है किसान साथियों पूर्ण रूप से अगर हम रोपा लगाने के बाद डालते हैं तो पौधे को नहीं मिल पाता है। और एक बात और है जो ध्यान रखने वाली बात है किसान साथियों, DAP के साथ ना जिंक सल्फेट को हमें कभी मिलाकर नहीं डालना चाहिए। बात करें इसकी कार्य की, तो देखिए अगर हम खेतों में डालते हैं किसान साथियों तो 7 से 8 दिन बाद इसका असर पौधे पे दिखना स्टार्ट हो जाता है। हाल जो यूरिया जो है 2 से 3 दिन में असर दिखलाता है, वही ये 7 से 8 दिन में असर अपना दिखलाता है किसान साथियों। अब बात करते हैं किसान साथियों MOP म्यूरेट ऑफ पोटाश के बारे में। तो पोटाश से किसान साथियों हमारे पौधों के कई प्रकार के फायदे होते हैं, जैसे कि पौधों में बीमारियों से लड़ने की क्षमता, दबाव से लड़ने की क्षमता, और किसान साथियों ये जो है ना पानी ज़्यादा लेता है। क्योंकि किसान साथियों पौधों को इससे भोजन ज़्यादा मिलता है, और जो फूल का गुच्छा जो आता है किसान साथियों वह अत्यधिक मात्रा में पोटाश की वजह से ही आता है, और दाना जो है वजनदार चमकदार इसी के कारण से बनता है किसान साथियों। तो पोटाश जो है किसान साथियों 3 फॉर्म में आता है, MOP, SOP, NPK और फ्लोरिंग NPK। तो देखिए किसान साथियों जो म्यूरेट ऑफ पोटाश होता है वो 60% होता है, SOP सल्फेट जो ऑफ पोटाश जो आता है 50% होता है किसान साथियों, और NPK 12, 32, 16, 10, 26। तो इसमें जो है किसान साथियों पोटाश की मात्रा जो है 16-26% है। इसी प्रकार से फ्लावरिंग स्टेज के लिए 19 NPK 19 है, 0, 52, 34, 00, 50। तो ये 0050 है किसान साथियों। NPK जो है स्प्रे के रूप में उपयोग करना होता है, जिसमें कि 19 में 19% जो है आपको पोटाश मिल जाएगा, और 0, में जो है 34% पोटाश की मात्रा होती है, और NPK 0050 में 50% आपको पोटाश की उपयोग होती है किसान साथियों। इसकी बात करें तो देखिए जो NOP जो होता है किसान साथियों उसका pH वैल्यू जो है ना 7% होता है, और SOP का जो pH वैल्यू होता
होता है किसान साथियों 8.5% होता है। तो देखिए, और अभी मार्केट में एक इसको कंपनी का जो एनपीके जो आता है के नाम से आता है पोटास, इसका जो है ये जो है मल्टीप्लाई होता है किसान साथियों, इसका पीएच वैल्यू 7 होता है, जिसमें जिंक, फ्यूरिन, कॉपर, मैग्नीशियम मिला रहता है किसान साथियों। इसमें जो है ना 14% के की मात्रा होता है, यानी कि 14% पोटास की मात्रा होती है किसान साथियों। बात करते हैं इसको हम पौधे पे डालते हैं तो कितने दिनों तक इसकी असर रहता है। तो देखिए किसान साथियों, इस यह जो MOP म्यूरेट ऑफ पोटाश जो आता है किसान साथियों 2 से 3 माह तक इसका कार्य रहता है किसान साथियों। SOP जो आता है किसान साथियों वह 1 से 1.5 माह तक काम करता है, और जितने भी स्प्रे के रूप में जैसे कि NPK 12, 32, 16, NPK 10, 26, 26, NPK 19, 19, जितने भी NPK आता है किसान साथियों वह जो स्प्रे के रूप में हम फॉर्म में यूज़ करते हैं वह 1 माह तक कार्य करता है। अगर आपको एक चीज़ और बता दो किसान साथियों तो खर्च बच सकता है, वो है आप जो है रेटिला क्लोरो प्लस जो आता है किसान साथियों, आप जो है ना NPK के साथ इसको मिलाकर डाल सकते हो किसान साथियों। इससे ये होता है कि आने वाले टाइम में किसान साथियों आपकी खेत पर खरपतवार भी नहीं दिखेगा। तो ये जो है किसान साथियों आपको ना, अगर 1 एकड़ में इसका उपयोग करते हैं किसान साथियों NPK का किसान साथियों म्यूरेट ऑफ पोटाश का, तो 1 एकड़ में किसान साथियों हमें जो है 20 से 22 किलो 1 एकड़ में उपयोग करना चाहिए। अगर म्यूरेट ऑफ पोटाश की बात करें तो 3 से 4 माह चल जाता है। तो इसी कारण से किसान साथियों आप जो है खेत में एक बार उपयोग करते हैं तो 3 से 4 माह ये आराम से चल जाता है। और इसका कॉस्टिंग की बात करें 1 एकड़ के लिए तो 900 से 950 रुपये तक आपको कॉस्टिंग मिल जाएगा। इसी प्रकार से किसान साथियों आप जो है 1 एकड़ में अगर यूरिया, DAP और पोटाश का उपयोग करते हो तो 1000 किसान साथियों आपका हो जाता है यूरिया का, और 1350 रुपये किसान साथियों आपका हो जाता है DAP का, और 900 से 950 रुपये तक आपको हो जाता है किसान साथियों किसका, पोटाश का। तो कुल मिलाकर किसान साथियों हमें जो है यूरिया, DAP और पोटाश जो है 3300 रुपये की टोटल लागत देखने को मिलता है किसान साथियों। तो 1 एकड़ में 3300 रुपये की आपको जो है फर्टिलाइजेशन खाद का उपयोग करना है धान की फसल में किसान साथियों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर ठोक दीजिएगा। धन्यवाद।